हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवी ड्राइव में कैसे आईडी रन करते हैं। ये हमारा एवी ड्राइव है, ACS 880 का है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए ACS 880 का लिखा हुआ है। ये हमारी ड्राइव जो है मिल में यूज़ किया हुआ है सेफ मीटर कंट्रोल के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसमें कैसे पैरामीटर देखते हैं, कहाँ पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा ड्राइव का ये हमारा CDP है। CDP में अब हमें देखना है कि कौन से पैरामीटर में कहाँ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ क्या करेंगे, हम मेनू में जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका मेनू बटन है, मेनू में जाएंगे और यहाँ पे आप पैरामीटर है, पैरामीटर में आप जाएंगे तो कंप्लीट लिस्ट है। तो इसमें आपका ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 है। 1 से आगे आप देखेंगे 1, 3, 4 इस तरह से है। और 99 में जा कर के यहाँ पे 99 ग्रुप पैरामीटर में जाएंगे तो वहाँ पे मोटर डाटा लिस्ट है। मोटर डाटा लिस्ट आपको दिखेगा। तो मोटर डाटा लिस्ट में आप देखेंगे कौन सा मोटर का क्या डिटेल है, इस ड्राइव से जो मोटर हमें चलाना है उसके बारे में इसमें डाटा पैरामीटर रहेगा। मोटर टाइप कैसी है, एसिंक्रोनस है। मोटर कंट्रोल मोड DTC है, मतलब डायरेक्ट टार्क कंट्रोल में है। मोटर नॉमिनल करंट रेटिंग दिया है, वोल्टेज है, फ्रिक्वेंसी है, नॉर्मल स्पीड क्या है, किलोवाट है, नॉमिनल पावर फैक्टर है, टार्क कैलकुलेशन कितना है। और आईडी रन हमको ये सब डाटा जानने के बाद जब हमें आईडी रन करना होगा तो इस पर आईडी रन में यस करके स्टार्ट बटन दबाएंगे। स्टार्ट बटन दबाने से हमारा जो है मोटर आईडी रन हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप डायरेक्शन है। अब हमें फील्ड बस से, अगर इसको जैसे फील्ड बस से लिया हुआ है तो मतलब ये प्रोफी बस के थ्रू कम्युनिकेशन किया हुआ है। तो इसमें हमें चालू करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कब कौन से कमांड पे चालू होगा, क्या होगा। ये हमें PLC के थ्रू कंट्रोल मोड में इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है PLC के थ्रू रन इनेबल, यहाँ पे रैम का है, इनेबल सोर्स, ये सब चीज़ें जैसे ही आपका कमांड आएगा देन ये चालू हो जाएगा। इनेबल सिग्नल में यहाँ देखिए ये हमारा आपका कंट्रोल वर्ड में ये सिग्नल आएगा। तो ड्राइव में उस तरह से डिफाइन रहता है कि कौन से सिग्नल आने पे ड्राइव को कब चलना है, कब रुकना है। दोस्तों ये लिमिट ग्रुप का पैरामीटर है, 30 नंबर ग्रुप का है। इसमें मोटर का क्या टार्क लिमिट है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, ये लिमिट यहाँ डाल सकते हैं। तो इसमें जब ड्राइव चलेगी तो यहाँ पे करंट लिमिट भी है, तो ड्राइव इससे ज़्यादा मोटर को करंट नहीं देगी। ठीक है, तो ये लिमिट पैरामीटर डाल करके हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि हमारी मोटर उससे ज़्यादा ना जाने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। ये FBA की सेटिंग है, फील्ड बस एडाप्टर की। जैसे ये ड्राइव हमारी कम्युनिकेट की गई है प्रोफी बस में, तो यहाँ पे प्रोफी बस का बॉड रेट सेलेक्ट किया हुआ है। प्रोफी बस है और बॉड रेट यहाँ 1500 बिट पर सेकंड के हिसाब से ये कम्युनिकेट कराएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर हमारा जो है प्रोफी बस के थ्रू कम्युनिकेशन है तो ये सेटिंग आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा जो है इनकोडर कॉन्फ़िगरेशन का पैरामीटर ग्रुप है, 92 है। इसमें आप इनकोडर कौन से टाइप का यूज़ कर रहे हैं ये सब आपको डालना पड़ेगा, और कितने PPR का है, इनकोडर टाइप क्वाड्रेचर है, स्पीड कैलकुलेशन A&B चैनल से है। और यहाँ पे आप देखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट है, पोजीशन एस्टिमेटेड इनेबल है कि नहीं है। और आप इस तरह से जो पैरामीटर है इनको देख करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करेंगे जिस तरह का इनकोडर हमारे यहाँ यूज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दोस्तों ये पैरामीटर ग्रुप नंबर 6 है। इसमें ड्राइव के कंट्रोल एंड स्टेटस वर्ड दिखाए हुए हैं। तो हमें कंट्रोल वर्ड क्या होता है कि जो PLC से ड्राइव को डाटा आता है वो कंट्रोल वर्ड कहलाता है, मतलब PLC ड्राइव को कंट्रोल करती है। और ड्राइव का जो रनिंग स्टेटस है, जो रनिंग वैल्यू है, वो स्टेटस वर्ड में PLC को भेजा जाता है कि हमारी ड्राइव कितने में चल रही है। तो हमें कंट्रोल वर्ड और स्टेटस वर्ड में अंतर पता होना चाहिए। दोस्तों इसके मेन डिस्प्ले में CDP में यहाँ पे पैरामीटर असिस्टेंट और एनर्जी सेविंग है। तो एनर्जी सेविंग में जाने पे हमें पता चल जाता है कि इस ड्राइव के द्वारा कितना एनर्जी सेविंग किया गया है। तो सेव MW आवर ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कितना पैसा हमने बचा दिया, अगर हमारा रेट वगैरह इसमें मेंशन किया है।
CO2 रिडक्शंस कितने बचेंगे। तो ये सारे पैरामीटर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे 45 ग्रुप पे कि आपका एनर्जी सेविंग कितना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इवेंट लॉग। अगर कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पे फॉल्ट का इवेंट दिखाएगा कि इस ड्राइव में कब फॉल्ट आया था, अगर डेट और टाइम बराबर इसमें सेलेक्ट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कोई ड्राइव ट्रिप होती है, हमें किस फॉल्ट पे ट्रिप हुआ है, रीसेट करके तो चला दिया, तो वो फॉल्ट अगर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेन्यू में आता है दोस्तों इसका बैकअप का। अगर आपको CDP से बैकअप उठाना है तो बैकअप पे जाके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रिएट बैकअप, आप क्रिएट जैसे ओके करेंगे और फिर ये नाम पूछेगा किस नाम का है, क्या डेट है। आप वो नाम और वो डेट डाल करके यहाँ पे ओके कर देंगे तो बैकअप इसमें क्रिएट हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें यहाँ पे आगे हम जाएंगे तो यहाँ सिस्टम इन्फॉर्मेशन बताएगा। सिस्टम इन्फॉर्मेशन ड्राइव का डिटेल आपको पता चलेगा कि पैनल ID क्या है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। फिर दोस्तों इसमें मेनू आएगा सेटिंग का। सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लैंग्वेज, डेट, टाइम, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं जैसा प्रेजेंट में चल रहा है। दोस्तों ये मैंने आपको CDP के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताया हुआ है। और नॉर्मली क्या है कि ये रनिंग पैरामीटर है। रनिंग पैरामीटर में आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस ड्राइव में DC वोल्टेज क्या जा रहा है, मोटर स्पीड क्या है, टार क्या ले रहा है। अभी तो ये मतलब मोटर अभी स्टॉप में है।